अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। मैं खाके पाए औलिया सगे ख्वाजा मोहम्मद रईस मियाँ चिश्ती निज़ामी आपको शान औलिया दिखाऊं और शान औलिया बताऊं कि अल्लाह ने अपने औलिया इकराम को क्या ताकत बख्शी है, क्या शान बख्शी है। किसी ने कहा वली वली हैं विलायत की शान रखते हैं, वली वली हैं विलायत की शान रखते हैं, दहन में अपने खुदा की ज़बान रखते हैं और निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अल्लाह ने अपने वलियों को वो ताकत बख्शी है कि वो तकदीरें बदल देते हैं। वो जब दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं तो लोगों की तकदीरें बदल दिया करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी हैं। और अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की, कर रोशन ज़मीरों की। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं के सदक़े बड़े बड़े बिगड़े काम बना देता है। ज़रूरत है हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की, हमें ज़रूरत है अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलने की, हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों को ऐसे गुजारें जैसे कि अल्लाह के नेक बंदों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और अल्लाह के नेक बंदों ने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी जैसे कि अल्लाह के हबीब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और अल्लाह ने कुरान पाक में ये भी इरशाद फरमाया, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे महबूब की पैरवी करो। यानी कि जैसे मेरे महबूब ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से गुजारो। चलो तो ऐसे चलो जैसे मेरा महबूब चला, खाओ तो उस तरीके से खाओ जैसे मेरे महबूब ने खाया, पियो तो उस तरीके से पियो ने पिया। आपस में इत्तफाक पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो, उल्फतें पैदा करो, नेक हो जाओ, एक हो जाओ, अल्लाह के सच्चे और पक्के बंदे हो जाओ। जब तुम अल्लाह के महबूब की पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह जब तुमसे राज़ी हो जाएगा तो हदीस पाक में आता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अपने जिस बंदे से राज़ी हो जाता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाता है और इरशाद फरमाता है, ए जिब्राईल मैं अपने फ़ला बंदे से राज़ी हो गया, तू भी उससे राज़ी हो जा। और फिर इरशाद फरमाता है, ए जिब्राईल आसमान में ऐलान कर दे कि अल्लाह फ़ला बंदे से राज़ी हो गया है, तमाम आसमान वाले भी उससे राज़ी हो जाएँ। फिर इरशाद फरमाता है ज़मीन में जा और 18,000 मखलूक़ात में ऐलान कर दे कि अल्लाह फ़ला बंदे से राज़ी हो गया, सारी मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करने लगे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह जिससे राज़ी हो जाता है, जो अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता है, फिर अल्लाह उसे वो मकाम देता है, वो मर्तबे देता है, वो शान अता करता है कि वो जो चाहते हैं अल्लाह उसे पूरा कर देता है और बड़े बड़े बिगड़े काम बना देते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं, हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान मरकज़ चिश्तियान शहंशाह हिंदुस्तान, हम सब के ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा, फरमाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ कि हम एक दफ़ा अपने पीर हज़रत उस्मान हारून की बारगाह में बैठे हुए थे। इतने में एक ज़ईफ़ आया रोते हुए और आने के बाद में ख्वाजा उस्मान हारून से अर्ज़ की, या ख्वाजा उस्मान हारून मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर फरमा दो, मेरी मुश्किल को आसान कर दो, आप नज़र करम फरमा दो। ख्वाजा उस्मान हारून ने इरशाद फरमाया, बता तेरी परेशानी क्या है, बता तेरी दुश्वारी क्या है। तो इसने अर्ज़ की, या ख्वाजा उस्मान हारून मेरा एक बेटा था जो अब से 30 साल पहले गायब हो गया, अब से 30 साल पहले गायब हो गया, मगर उसका कहीं पता नहीं चलता वो बेटा कहाँ चला गया, कहीं पता नहीं चलता वो बेटा कहाँ गायब हो गया। तो ख्वाजा उस्मान हारून
ने कुछ लम्हे के लिए अपनी आँखों को बंद किया और बंद करने के बाद में अपनी आँखों को खोला और खोलने के बाद में इरशाद फरमाया, आँखें बंद क्या करी, उसकी किस्मत का सितारा ही चमका दिया है। किसी ने कहा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आपने एक लम्हे के लिए आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद में अपनी आंखों को खोला और फिर इरशाद फरमाया, ए ज़ईफ़, तेरा बेटा अगर अब तेरे घर आ जाए तो उसे मेरे पास लेके आना। जा अब यहाँ से चला जा, अपने घर चला जा, और तेरा बेटा जब तेरे पास आ जाए तो उसे मेरे पास ले वहाँ से उठ के चला। और आपने गरीब नवाज फरमाते हैं कि हम लोगों से कहा, मुरीदों से कहा हमारे पीर ने कि सब मुरीद इसके बेटे के लिए दुआ करो कि इसका बेटा इसके घर वापस आ जाए। ख्वाजा उस्मान हारून उसका काम तो बना आए थे एक लम्हे में ही, उसके बिगड़ी हुई बात तो संभर आए थे एक लम्हे में ही, उसका बेटा तो उसके घर पहुंचा आए थे, मगर मुरीदों से फरमा रहे हैं कि इसके बेटे के लिए दुआ करो कि इसका बेटा घर वापस आ जाए। और जब ये ज़ईफ़ जैसे ही खानकाह से बाहर निकला तो इससे किसी ने आने के बाद में कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, आज तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर आ गया है, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर आ गया। ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो जिसके लिए दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं तो अल्लाह उनके हाथ नीचे आने से पहले पहले उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है? उनके मकसदों को पूरा फरमा देता है। बल्कि हाथ उठाना तो बड़ी बात, अल्लाह वाले अगर दिल में किसी के लिए किसी का भलाई का सोच लें तो अल्लाह उसे भी पूरी फरमा देता है। जब इस ज़ईफ़ से किसी ने कहा कि तेरा बेटा आज तेरे घर आ गया तो ये दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। इसने देखा, अल्लाह के फजल से खुशी में इसकी जो आंखें थी वो भी बीनाई वापस आ गई, क्योंकि ये अपने बेटे के गम में अंधा हो चुका था, आंखों की रोशनी जा चुकी थी। मगर जब इसे पता चला मेरा बेटा घर आ गया, घर में जाने के बाद में देखा तो बेटा बैठा हुआ है, रोशनी वापस आ गई, अपने बेटे को गले लगा लिया। कितनी चाहत हुई होगी बेटा जो 30 साल के बाद बाप से मिला हो, कितना दिल बेकरार हुआ होगा। अब ये जल्दी से अपने बेटे को लेता है और कहता है कि चल तू ख्वाजा उस्मान हारून के पास चल। मैं अभी अभी उनके पास गया था, उनसे दुआ कराई और उन्होंने कहा था कि अब तेरा बेटा तुझे मिल जाए तो मेरे पास लेके आना। अब जब ये अपने बेटे को लेके ख्वाजा उस्मान हारून के पास गया ख्वाजा उस्मान हारून अभी वहीं बैठे हुए थे। गरीब नवाज फरमाते हैं अभी हम लोग वहीं बैठे हुए थे तो ये अपने बेटे को लेकर ख्वाजा उस्मान हारून के पास पहुंचा और सामने बिठा दिया और फिर अर्ज़ की कि ख्वाजा उस्मान हारून अभी मैं आपसे दुआ कराने आया था, देखो आपकी दुआ के सदक़े मेरा बेटा कितनी जल्दी मुझसे मिल गया, आज ही मुझसे मिल गया, इतनी जल्दी अल्लाह ने मुझसे मिला दिया। फिर गरीब नवाज फरमाते हैं कि हमारे पीर उस्मान हारून ने उस नौजवान को अपने सामने बिठा लिया, उस बेटे को अपने सामने बिठा लिया और बिठाने के बाद में कहा, बेटे सच सच बताना तू कहाँ था, तू 30 साल से आज तक कहाँ था, सच सच बताना। तो इस बेटे ने, इस नौजवान ने अर्ज़ की कि अब से 30 साल पहले मुझे एक जिन्नात उठा के ले गया था, मुझे एक जिन्नात उठा के ले गया था। आपने इरशाद फरमाया ये बता वो जिन्नात तुझे लेके कहाँ गया था, इतने दिन तुझे कहाँ रखा उस जिन्नात ने। तो इन्होंने कहा, इस नौजवान ने कहा कि वो मुझे समुंदर में ले गया था, समुंदर में उनका एक घर बना हुआ था, एक मिशन बना हुआ था, एक मकाम बना हुआ था और उसने मुझे वहाँ ले जाके बंद कर दिया। वहाँ ले जाने के बाद में उसने मुझे बंद कर दिया और बंद करने के बाद में मेरे हाथों में जंजीरें डाल दी, पैरों में जंजीरें डाल दी, उन्होंने मुझे एक कैद खाने में बंद कर दिया, कैद खाने में उन्होंने मुझे बंद कर दिया। और अब से मैं 30 साल से अल्लाह से दुआएं करता रहता था, मैं अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहता था, या अल्लाह मेरी माँ मुझे याद करके रोती होगी, मेरा बाप मुझे याद करके रोता होगा, मौला तू कोई इंतज़ाम फरमा दे मैं कि अपने घर वापस चला जाऊँ, मेरे भाई मुझे याद कर कर के रोते होंगे, कोई इंतज़ाम फरमा दे कि मैं घर वापस चला जाऊं। मगर अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ कबूल नहीं होती थी। तो ख्वाजा उस्मान हारून ने इरशाद फरमाया, फिर आज तू अपने घर कैसे आ गया, फिर आज तू अपने घर कैसे आ गया। तो इस नौजवान ने कहा कि आज भी मैं वहाँ बैठा हुआ रो रहा था कि क्या हुआ, अचानक से एक बुज़ुर्ग वहाँ तशरीफ़ लाए, एक बुज़ुर्ग वहाँ तशरीफ़ लाए और वहाँ उसमें जिन्नातों का अजदहाम था। मगर वो बुज़ुर्ग जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन बुज़ुर्ग की हैबत ये हुई कि सारे जिन्नात दूर हटते चले गए,
सारे जिन्नात पीछे हटते चले गए। ये अल्लाह के वली की शान होती है कि जिन्नात भी अल्लाह वालों से घबराते हैं, जिन्नात भी उनकी ताकत से थर्राते हैं। वो ये कहता है कि सारे जिन्नात पीछे हटते चले गए। उस बुजुर्ग ने कैद के दरवाजे की तरफ इशारा किया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। उसने मेरे हाथों की तरफ इशारा किया, सारी जंजीरें टूटती चली गईं। उसने मेरे पैरों की तरफ इशारा किया, पैरों की जंजीरें टूट गईं। फिर वो बुजुर्ग मेरे करीब आए और आने के बाद में उन्होंने कहा कि आ बेटे हम तुझे लेने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, आपने फरमाया कि आ बेटे हम तुझे लेने के लिए आए हैं। फिर इन्होंने कहा कि आ बेटे हमारे पैरों पे खड़ा हो जा। इन्होंने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा आ मेरे पैरों पे खड़ा हो जा। ये कहता उस बुजुर्ग ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया और पैरों पे खड़ा करने के बाद में इरशाद फरमाया अब जरा अपनी आंखों को बंद कर ले। ये नौजवान कहता है कसम खुदा की जब उस बुजुर्ग ने मुझसे आंखें बंद कराई थी तो मैं जिन्नातों की कैद में था, बीच समुद्र में था। फिर उस बुजुर्ग ने एक ही लम्हे में मुझसे कहा कि अब अपनी आंखों को खोल ले, और जब मैंने अपनी आंखों को खोली थी तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वली, वली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर का दामन, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा उस्मान हारूनी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह वालों की शान होती है, अगर वो दुआएं कर दें तो किस्मतें बदल देते हैं। निगाह बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। फिर ख्वाजा उस्मान हारून ने उस बेटे से कहा, उस नौजवान से कहा कि अगर बेटे उस बुजुर्ग को क्या तू पहचान लेगा, उस बुजुर्ग को तुझे दिखा दूं तो क्या पहचान लेगा। अभी तक तो उस्मान हारून के चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ था, फिर उस्मान हारून ने गरीब नवाज के पीर ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो ये नौजवान बोला हुजूर मुझे कैद से निकालने वाला, जिन्नातों से छुटाने वाला, एक लम्हे में मेरे घर तक पहुंचाने वाला वो कोई और नहीं था, वो आप ही थे। वो आप ही थे। ये अल्लाह वालों की शान अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, इनकी मोहब्बत हमारे दुनिया में भी आखिरत में भी काम आएगी। और हमारे सरकार इरशाद फरमाते हैं दुनिया में रहने के बाद जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिससे इश्क करेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। अगर आज हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, साबिर पाक से मोहब्बत करते हैं और बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह खड़े होंगे। और जब इन अल्लाह वालों के साथ होंगे तो अल्लाह के फजल से बेड़ा पार होगा और अल्लाह की रहमत बरसती होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।